दोस्तों आज एक और कयामत देखने को मिली। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी ही हैरान करने वाली और बड़ी ही खौफनाक तस्वीरें हैं। ये बाढ़ का कहर देखने को मिला आज नेपाल में। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल और अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में तिब्बत के भूकंप की वजह से ये बड़ी बाढ़ आई और इसमें अब तक 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 105 से ज्यादा भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। इनमें से ज्यादातर पर्यटक जो हैं वो कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, तभी नेपाल में अचानक बाढ़ आ गई। एक्चुअली तो ये बाढ़ चीन के तिब्बत से आई। इस अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में एंट्री की और यहाँ भारी तबाही मचाई, लेकिन तबाही उस लेवल की मचाई कि मानो लगा कुदरत का कहर, कयामत आ गई, मानो प्रलय का समय आ गया हो। सबसे पहले आप ये कुछ घटना की तस्वीरें देखिए दोस्तों। इन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि हम इंसानों की औकात प्रकृति के कुदरत के कहर के आगे आज भी कुछ नहीं है। भले ही आज हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी हो, लेकिन कुदरत के आगे आज भी हम इंसान तुच्छ हैं। ये देखिए इंसानों के बनाए गए पुल किस तरह से बाढ़ ने कुछ ही पल में चकनाचूर कर दिए, जिनको बनाने में काफी समय लगता है। ये सबसे पहले तस्वीर है तिब्बत से आई बाढ़ का पानी नेपाल के रसुआ जिले में बेहद तेजी से घुसा। अचानक से इतनी स्पीड से बाढ़ का पानी पूरे जिले में एंटर किया और ये रसुआ के अंदर बाढ़ के चलते एक पुल भी बह गया, तस्वीर मैंने आपको बताई। इसके अलावा कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। पूरे के पूरे घरों की बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं मूव हो गई। इतनी तेज अचानक बाढ़ आई और इतना प्रेशर इस बाढ़ का था, बाढ़ के पानी का। इसके चलते रसुआ में एक तो पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया, मतलब जो पूरा का पूरा इतना बड़ा बिजली बनाने की परियोजना का जो प्रोजेक्ट था वो भी पूरा बह गया। और ये एक और पुल के बहने की तस्वीर देखिए। नेपाल में बाढ़ के चलते कई सारी सड़कें और पुल बह गए। यूं लगा मानो पानी अपने साथ सब कुछ समेट कर ले जा रहा है। पीछे बचेगा तो सिर्फ सूनी बंजर जमी और नेचर, प्रकृति के पहाड़, पेड़, पौधे। क्योंकि आज इंसान प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ इतना खिलवाड़ करता, हम इतना पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की भूकंप की घटनाएं या ऐसी बाढ़ की प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं, तो इंसानों को उनकी असली औकात पता चल जाती है कि आज भी हम कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर देखिए नेपाल के त्रिशूली बाजार में सुबह 9 बजे अचानक नदी में बाढ़ आई और इस बाढ़ ने घरों की एक एक 2-2 मंजिल को पूरा ढक लिया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। ऐसे में नेपाल में हुई आज इस प्राकृतिक कुदरत की घटना के पीछे ये 5 सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल कि क्या, कब और कहां हुआ। आज सुबह करीब 9 बजे नेपाल के रसुआ में भोटे कोसी नदी में अचानक तेज बाढ़ आई और ये पानी तिब्बत की ओर से आया था और इस बाढ़ ने कई लोगों के घर, सड़क, पुल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सब कुछ बहा ले गया, जबकि उस समय भारी बारिश भी नहीं हुई थी। दूसरा सवाल कि कैसे हुआ यह हादसा, तो शुरुआती आकलन में बताया जा रहा है कि तिब्बत में बर्फ, चट्टान, ग्लेशियर वगैरह टूटे होंगे, अचानक से ग्लेशियर झील फटी होगी। खैर वैज्ञानिक अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि क्यों हुआ इतना नुकसान, तो हिमालय में ग्लेशियर से जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसे नहीं होती है, तो जब भी टूटता है तो टूटने पर पानी के साथ भारी मलबा और चट्टानें भी आती हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। चौथा सवाल झील में कितना पानी था, अभी तक इसकी प्रमाणित मात्रा भी सामने नहीं आई है। और पांचवा सवाल कि क्या ये पानी बिहार पहुंचेगा और पहुंचेगा तो क्यों, क्योंकि एक्चुअली नेपाल के भोटे कोसी आगे त्रिशूली और फिर गंडक नदी तंत्र से जुड़ती हैं। यही वजह की आज हमारे भारत में बिहार राज्य में भी सतर्कता बढ़ा दी है प्रशासन ने। ये एक वीडियो फुटेज देखिए दोस्तों, जिसमें जो अचानक बाढ़ आई, बाढ़ के पानी के साथ पूरा मलबा आ गया। लोग बाग अपने सामान ढूंढ रहे हैं क्योंकि सामान अचानक से बह गए। देख रहे हो आप, ये एलपीजी गैस सिलेंडर और ये लोगों की जिंदगी से जुड़े कई कीमती सामान बस बाढ़ में बह गए। जरा सोचिए आप और हम तो कितने खुशकिस्मत हैं, इन लोगों की जिंदगी के अभी क्या हाल हो रहे होंगे। जरा सोचिए ये कितने दुखी होंगे अपने जीवन में अभी इस प्राकृतिक प्रकोप की स्थितियों में। ये लोकेशन देखिए आप मैप में। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसुआ में ये बाढ़ से तबाही मची, मानचित्र में आप देख सकते हैं। इस घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। आपदा प्रबंधन एजेंसी के साथ मेडिकल टीमें, स्काउट्स और रेड क्रॉस की टीमें मिलकर काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि भारत हर संभव मानवीय मदद देने के लिए तैयार है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की पीएम मोदी ने। और इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। इस बीच भारतीय दूतावास ने यानी इंडियन एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जो भी लोग नेपाल में रहते हैं या उनके परिजन कोई भी मदद चाहते हैं तो इन टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी राहत और बचाव अभियान तेज करने का आदेश दिया, क्योंकि ये बाढ़ की शुरुआत तिब्बत से हुई है, तो जाहिर सी बात है वहां भी नुकसान हुआ ही होगा। ये देखिए नेपाल में आए जन सैलाब
के कुछ फोटो वीडियो में आपको दिखाता हूँ। इस सैलाब की वजह से तिब्बत में एक तो 5 मंजिला इमारत गिराती हुई नेपाल में घुसी ये बाढ़ की लहरें, एक पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी डूब गया। ये तस्वीर देखिए आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से इतनी बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग बाढ़ की चपेट में आई। और ये चीन तिब्बत बॉर्डर पर मौजूद ग्योरोंग पोर्ट भी बाढ़ की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि कुछ भूकंप वगैरह भी देखने को मिले, इस वजह से ये अचानक बाढ़ आई है। नेपाल में आई इस बाढ़ से तकरीबन 13 पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं। काफी लोगों को, घरों को नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस बीच प्रशासन के द्वारा हेलीकॉप्टर से सर्वे और रेस्क्यू अभियान आयोजित किया जा रहा है। और तबाही के मंजर की ये कुछ और फोटोज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई ऊंची ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, गाड़ियां, वाहन, सब कुछ को तबाह कर दिया। तो इस घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति हमारी भी शोक संवेदना। ईश्वर मरने वाले लोगों को आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ ही जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, पल पल के ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट्स जानते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।